डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि जान बचाने वाला अक्सर पालने वाले से भी बड़ा होता है। अक्सर जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर्स की तो लोग जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि डॉक्टर्स उन्हें जरूर बचाएंगे, पर क्या हो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए। तो इसी तरह के कुछ केसेस सुनने को मिल रहे हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, जहां पर लोग नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्विसेज और उनके डॉक्टर से परेशान हो गए हैं। एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर की गई थी, जानेंगे कि आखिर क्या क्या इश्यूज है। आइए सुनते हैं। लेग्स क्यों नहीं ठीक थी? आपको क्या लगता है उस हॉस्पिटल में और भी लोग इस तरह की बहुत ज्यादा लोग आपके पास, पीछे भी बहुत विक्टिम्स हैं, उनके साथ भी सिमिलर पैटर्न हुआ है, तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों हो रहा है सिमिलर पैटर्न? बीपी डाउन हो जाता है, लेग्स काम करने वीक हो जाता है। हॉस्पिटल इंसान ठीक होने के लिए जाता है या वीक होने के लिए? और अल्टीमेटली बिना बताए आपको वेंटिलेटर पे चढ़ाते हैं। ये जो भी चल रहा है वहाँ पे, इसकी बहुत इंक्वायरी होनी चाहिए और चीजें सामने आनी चाहिए। अक्सर मैम देखा जाता है कि डॉक्टर्स को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, भगवान के बाद दर्जा दिया जाता है। इस तरह के इश्यूज जब सामने आते हैं तो क्या सोचती है जनता इस बारे में? क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है सोचता है कि अरे डॉक्टर के पास जा रहे ठीक हो गई वापस आएंगे। अगर डॉक्टर बन के इलाज करे तो वो भगवान से बड़ा है। अगर डॉक्टर इस तरह से चीजें करे तो वो क्या है, यू कैन ऑलरेडी इमेजिन, जिसने अपने परिजन खोए। और जो डॉक्टर जिसको मैं फोन कर रही हूँ, जिनके अंडर वो है, वो उस टाइम व्हेन ही इज, माय फादर इज डाइंग एट द वी आवर्स एंड वेंटिलेटर पे बिना परमिशन के उनको चढ़ाया जा रहा है, बिना मेरे कंसेंट के, जबकि मैं वही हूँ, 1 मिनट की दूरी पे मैं और मेरी मदर। तो ऐसा क्या था कि वो हमसे छुपा रहे थे? अब मैं आपके फादर के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था उन्हें और क्या मैटर क्या था, हॉस्पिटल की तरफ से क्यों कंसेंट नहीं लिया गया, बताइए जरा इस बारे में। वही तो मेरा भी तो यही क्वेश्चन है, मेरे से कंसेंट क्यों नहीं लिया गया? मुझे फोन, उनके पास नंबर मेरी मदर का भी था, मेरा भी था। जब उन्हें कोई चीज चाहिए होती थी तब तो फोन करते थे। और जब मेरे फादर को वेंटिलेट, मैंने 4 बजे आईसीयू के लैंडलाइन पे फोन किया, पापा से बात करवाइए, ही वाज फाइन। तो उस 1-2 घंटे में मेरे फादर के साथ ऐसा क्या हो गया? और आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया जबकि आई वाज अवेलेबल? आपके फादर को वैसे क्या, ही हैड अ स्लाइट सीओपीडी इश्यूज जो भी थे उनके, एंड ही वाज ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, एंड उसमें बाईपेप देना जरूरी है टू टेक आउट योर CO2, राइट? अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, बट इतना तो मुझे भी पता है। अब पता चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए था, तो उन्होंने क्यों नहीं एडवाइस किया इनको बाईपेप? और एंड वाले डिस्चार्ज में कह रहे हैं जब उनके दोनों पाँव में स्वेलिंग थी डिस्चार्ज, मैंने कहा व्हाई दिस स्वेलिंग इज देयर इन बोथ द फीट्स, व्हाट इज द रीजन सर? नहीं ये ठीक है, हो जाता है आईसीयू में। मैंने कहा आज तक तो नहीं हुआ, ऑन एंड ऑफ वो महीना थे। उसके बाद वो हम ला रहे हैं गेस्ट हाउस में, तो उनको CO2 फिर बढ़ गया और बाईपेप मशीन हमारी खराब हो गई इन द सेम प्रीमाइसेस गेस्ट हाउस में। और वो मुझे वहां से हॉस्पिटल से मशीन नहीं ला रहे जब तक कि मैं जम्मू से अरेंज कराऊं। 1 घंटा तो लगता ना जम्मू से मशीन लाने में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, फोन कॉल्स करवाइए, इंक्वायरी कराइए, चेक, जो वहां पे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन सबको मैंने फोन किया जो कि आप बाईपेप दीजिए। यहाँ तो VIPs को जाती है वहां से मशीनें, जो हमें वहां के लोगों ने सुनाया, जिन्होंने भी, आई डोंट रिमेम्बर, मैं इतने ट्रॉमा में थी उस टाइम, उन्होंने लाइफ सेविंग चीज नहीं दी मेरे बाप को, जबकि हम पे भी कर रहे हैं। मैंने कहा आप 1 घंटे के लिए दीजिए जब तक हम लाएंगे, वो नहीं हमें दी गई। वो भी जम्मू में हमारे ही चढ़ावे से चढ़े हुए हॉस्पिटल में हमारी सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज रखी, किस काम की है वो? जबकि एक इंसान को जिसका कार्बन, मुंह आपका 2 मिनट कोई बंद करे तो सांस घुटती है, और मेरे फादर का CO2 बढ़ रहा था तो सेम प्रीमाइसेस से मुझे नहीं मिला। मुझे इसका आंसर चाहिए। ये निर्ममता है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के द्वारा की गई। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जरा बताएं कि इंक्वायरी के तौर पे आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपको लगता है न्याय मिलेगा? इंक्वायरी हो, पता चले वहाँ पहले डेथ्स क्यों हो रही है, उनकी डेथ रेट क्या है क्या नहीं है, वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्यों मर रहे हैं लोग, कंसेंट क्यों नहीं लिया जा रहा है परिजनों से कि आपके फैमिली मेंबर्स को वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाए, ये सब चीजें, बॉडी देने में टाइम क्यों हो रहा है, और डेथ बोलने में क्यों टाइम लगा रहे हैं। इतने हमारे साथ है, डेथ हो चुकी है पेशेंट की, वो बता नहीं रहे, उनको क्या लगाव है? मतलब ये कि डेथ ना बताकर बॉडी को वेंटिलेटर पर ही रखा हुआ कि ताकि ज्यादा पैसा लूटा जा सके। रीजन इंक्वायरी के बाद पता चलेगी कि ये सिर्फ वो रीजन है कि और मल्टीपल रीजंस है बॉडी रखने के, वो तो आफ्टर इंक्वायरी ही पता चलेगा। देखिए यूं ही नहीं कहा जाता है कि डॉक्टर और कसाई में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है कि ज्यादा फर्क नहीं रहता, ये वही सिचुएशन सामने देखने को मिल रही है। और क्या कहना चाहेंगे आप? दुखी हैं, हम देख पा रहे हैं, बहुत परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? मैं
ये कहना चाहूंगी जो हमारे साथ हुआ हम किसी के साथ होने नहीं देंगे। हम मरते दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें जिस भी फोरम में जाना पड़े, हम रुकने वाले नहीं है। हमें प्रेशर आ रहा है लास्ट वीक से, आप पीछे हट जाइए। कहाँ से प्रेशर आ रहा है आपको? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा है? वहाँ की नहीं, मैं बोलना चाहूंगी जहाँ से भी आ रहा है कि यही आ रहा है कि कोई फायदा नहीं है आपका ये सब करने का। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आर लॉ एंड आर मोदी जी इज स्ट्रॉन्गर, आर CM इज देयर, आर एंटायर जुडिशरी इज देयर। आपको तो बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड हम तो चाहते हैं कि अगर हम गलत है हमें बताए। एक गलत हो सकता है, 2, 3, 4 इतने लोग, और रिसेंट केस जिसको हार्ट में प्रॉब्लम ही नहीं है उसको बोल रहे हैं आपको स्टंट पड़ेंगे। तो जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, जो हमारे बेचारे पेशेंट ICU में बंद थे, हमें मिलने नहीं देते थे, उनके साथ क्या किया होगा इन्होंने? हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? एंड वी वांट टू नो द रीजन वहाँ ऐसा क्यों चल रहा है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये आप देखिए, ये हालत हो गई है आजकल हॉस्पिटल्स की। डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि अब जब हम घर जाएंगे तो ठीक होकर वापस आएंगे। एक ऐसा पेशेंट जिसके बारे में ये कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा और वहाँ के स्टाफ के द्वारा कि इनको स्टंट पड़ेगा, जबकि वो एक हार्ट पेशेंट है भी नहीं। इस तरह का एलिजेड इल्जाम लगा है हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और दूसरी तरफ जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि एक प्रेशर और भी उनके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस मामले के बारे में बार बार बात करना बंद कर दे। अब क्यों इस मामले को छुपाने का प्रयास भी किया जा रहा है? कहीं ना कहीं हम सब लोग जब डॉक्टर्स के पास या फिर हॉस्पिटल्स में अपने किसी करीबी को लेकर जाते हैं, लोग अक्सर वैसे तो उम्मीद यही की जाती है, हर कोई यही चाहता है कि उसके घर में सब स्वस्थ रहें और हॉस्पिटल्स जाने की नौबत ना आए। पर जब अगर कभी नौबत आ भी जाती है हॉस्पिटल जाने की, तो इंसान एक उम्मीद के साथ जाता है कि हम हॉस्पिटल से जब वापस आए तो अपने परिजनों को सही सलामत घर वापस लेकर आए। पर हॉस्पिटल्स की तरफ से जब इस तरह का रवैया देखने को सामने आता है तो इंसान कहाँ जाएगा आखिर, जब जान बचाने वाला ही इस तरह से कसाईयों की तरह बिहेव करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, बताइएगा और आपको क्या लगता है इन परिवारों के साथ आखिर क्या होना चाहिए? क्या इंक्वायरी बैठनी चाहिए या नहीं बैठनी चाहिए? न्याय किस तरह से मिलना चाहिए? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। इस बार जनता फैसला करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते